यदि कुत्ते जैसा अभक्त भी किसी प्रकार ऐसे भक्तों की शरण में पहुंच जाता है तो उसे भी कमल के समान सुगंध का आनंद का प्राप्त होता है। जो ऐसे साधु हैं, भक्त हैं, जो हुए हैं या जो अब हैं, जो चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों में हैं, जो जिनका मन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रहता है, उन भक्तों की ऐसी महिमा है कि कोई अभक्त भी कुत्ते जैसा अभक्त, उन्होंने कहा, क्योंकि कुत्ता किसी भी तुलसी भी अगर खड़ी है तो उस पर भी वो शौच कर देगा बिना सोचे समझे। वो कुछ नहीं देखता कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध, क्या शुभ, पीपल हो चाहे कुछ भी हो, सब जगह वो पेशाब कर देता है। इसीलिए ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई ऐसा भी भक्त हो जिसे किसी भी चीज में श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, यदि वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में जो भक्त हैं, जो उनके भाव में लीन है, ऐसे भक्तों के पास पहुंच जाते हैं, पापी हो चाहे कैसे भी पाषांडी हो, उनको भी, उन पर भी शरण लेने की वजह से, उनके शरणागत होने की वजह से उन पर भी, उन्हें भी भक्ति के रस का, आनंद का अनुभव हो जाता है। ऐसी महिमा है गौर भक्तों की। उन गौर भक्तों की और गौरांग महाप्रभु की कथा यहाँ गाई जाएगी। आज गौर भक्तों के विषय में बताएंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ए मालीर ए वृक्षेर अकथ्य कथन, ए बेसुन मुख्य शाखा आर नाम विवरण। चैतन्य गोसाईर यद पारिषद चय, गुरु लघु भावतार नाय निश्चय। यत चत मांत केलाता सबर गणन, केह करी बारे नारे जस्ट लघु क्रम। अब बताने चाहते हैं वो कि हम जैसे कलयुग के पापी अधम जीव कैसे प्रभु के श्री चरणों का भाव को प्राप्त होते हैं, अनुभव को प्राप्त होते हैं। ये सब वो चैतन्य महाप्रभु के शरणागत जो भक्त हैं, उनका कृपा का प्रताप है, जिससे हम जैसे जीव भी आज प्रभु के चरणों की भक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, भाव को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अहंकार में ये सोचते हैं कि शायद हम में कुछ होगा, इसलिए हमारे अंदर ऐसा भाव प्रकट हो रहे हैं। लेकिन सत्यता यही है, जो प्रभु के भक्त होते हैं, जो उनके शरण होते हैं, उन भक्तों के प्रताप से ही दूसरे जीवों को भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। जो कृष्ण भक्ति में लीन है, जो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में लीन है, ऐसे भक्तों के प्रताप से ही, उनकी शरणागति लेने से हमारे अंदर प्रभु के चरणों में भक्ति प्रकट हो जाती है। इसके लिए कह रहे हैं कि माली तथा वृक्ष के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन अकल्पनीय है। अब इस वृक्ष की शाखाओं के विषय में ध्यान से सुनिए। अभी उन्होंने उसकी वृक्ष की महिमा गाई है पिछले अध्याय में, अब उसकी शाखाओं की महिमा गाएंगे। चैतन्य गोसाई यत पारिषद चय, लघु गुरु भाव तार न है निश्चय। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं वो सब एक समान हैं। उनके अंदर ऊंचा नीचा सोचना पाप माना गया है, गलत माना है, ऐसा विचार नहीं, लघु और गुरु का उनमें नहीं करना चाहिए। जितने भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, सबको समान आदर देना चाहिए। यत यत महंत केला तार सबार गड़न, के यहाँ करीबे नारे जस्ट लघु क्रम। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के सारे महापुरुषों की गणना इन भक्तों में होती है, किंतु इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है इसका अंतर नहीं हो सकता। अतएव सबारे करी नमस्कार, नाम मात्र करी दोष ना लाभे हमार। अब मैं उन सबको आदर स्वरूप नमस्कार करता हूँ। मेरी उनसे विनती है कि वे मेरे अपराधों पर ध्यान ना दें।
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमार तारो प्रियान शाखा रूपा भक्त गणान कृष्ण प्रेम फल प्रदान। मैं भगवत प्रेम के शाश्वत वृक्ष रूप श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रिय भक्तों को नमस्कार करता हूँ। मैं इस वृक्ष की समस्त शाखाओं रूपी महाप्रभु के उन भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो कृष्ण प्रेम रूपी फल का वितरण करते हैं। जितने भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए, जिन्होंने भी प्रेम का वितरण किया, भक्ति का वितरण किया, नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया, उन सबको प्रणाम कर रहे हैं।